जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। असल में ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। टीसीपी आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट बेस कर रहा है। ठीक है। ईच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कोई भी प्रोटोकॉल ऐसे ही फजूल नहीं बनाया गया, बल्कि एक खास काम परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है। इसकी तो सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर गिवन बिलो। टोटल जो है वो तीन जो है प्रोटोकॉल्स आपको टीसीपी आईपी के दिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ ये तीन है। तो सबसे पहला है जी एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? जब भी आप इंटरनेट से ये डायग्राम बनाते हो, आपको बात समझाने की कोशिश की गई है कि नेट पर पड़ा हुआ एक पीसी है, उससे आप जैसे कोई सॉन्ग या ऑडियो या वीडियो कोई भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सेट ऑफ रूल्स इन्वॉल्व है वो एफटीपी कहलाते हैं। ठीक हो गया? कह रहा है इज अ स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी कि जो हम फाइल्स बेदरेग बिला किसी जो है डिसकनेक्शन के हम बड़ी आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर लेते हैं, ये एफटीपी की मरहूने में रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू ट्रांसफर अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर, यानी आप अपने कंप्यूटर से किसी दूर दराज पड़े हुए कंप्यूटर में एक फाइल भेजना चाहते हैं, देन वी कैन यूज दिस प्रोटोकॉल। तो आपको ये प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हैं। असल में ये वो चीजें हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड में होती हैं, आम यूजर को ये नजर नहीं आ रही होती, इसलिए हमें इनका पता नहीं है। हालांकि हम ये सारे फंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो एफटीपी जो है, इसकी मदद से हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर द इंटरनेट। तो इसके बारे में ये हो गया। उसके बाद है जी HTTP। ये क्या चीज़ है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज बाय WWW या वर्ल्ड वाइड वेब इसको यूज करती है। यानी तमाम वेबसाइट्स जो हैं इसके असूल पर, इस प्रोटोकॉल्स पर चल रही हैं टू ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। यानी कि क्लाइंट आपका कंप्यूटर होता है और वेब सर्वर वो ऑफिस, वो वेबसाइट का कंप्यूटर जहां से वो डील कर रहे हैं, हमें सर्विसेज दे रहे हैं। नहीं, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। यानी ऐसा वेब सर्वर जो हमें फैसिलिटीज दे रहा है उसको HTTP सर्वर भी कहते हैं। सो वी यूज दिस प्रोटोकॉल व्हाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। तो जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ब्राउजिंग का मतलब होता है डिफरेंट पेजेस ओपन करना। ठीक है। तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं उस वक्त? HTTP फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफर। सो यूज HTTPS, यानी कि HTTPS आगे सिक्योर का वर्ड इस्तेमाल हो गया। क्लियर होगी बात जी? बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिक्योर की गई हैं, जैसे कि 22 लाहौर वालों की एक वेबसाइट है। उसमें जब स्कूल्स अपना जो है वो मेंबर एरिया ओपन करते हैं, यानी अपना जो पासवर्ड और हम वो लगाते हैं ना, लॉगिन आईडी वगैरह, तो वो बार बार आ रहा होता है कि सिक्योर प्रोटोकॉल इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो सिक्योर है, बहुत सी जो है वो अनसिक्योर है, वो नॉर्मल HTTP यूज करती है। हालांकि ये भी बिल्ट इन जो है, इसके अंदर भी अपना फायरवॉल होता है, लेकिन बहरहाल HTTPS भी एक प्रोटोकॉल है जो ज्यादा सिक्योर कर देता है, जिसमें आपसे क्लिक वगैरह करवाया जाता है कि जी आपको डिफरेंट जो है उसके लंबे चौड़े से टेक्स्ट को पढ़ना होता है। ठीक है। और उसके बाद आ गया जी SMTP। SMTP क्या है जी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है। इसका एक नंबर का MCQ ये आ सकता है कि SMTP स्टैंड्स फॉर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिट ईमेल्स। तो ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये हमारे पास जो चीज है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हमारे पास ये जो SMTP है, ये मेल्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होती है, ईमेल्स। ठीक है जी। सो दैट वाज टुडेज आवर लेक्चर। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग वन बाय वन करके पूछ सकते हैं।